मुझे किस किस्म की कंपनी में जॉब करनी है या फिर मुझे किस किस्म की कंपनी का पार्ट बनना है या मुझे किस किस्म की कंपनी को ज्वाइन करना है। ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमारा आज का स्टूडेंट, हमारा फ्रेशर, हमारा जॉब सीकर और इवन हमारा प्रोफेशनल बड़ा क्यूरियस है और मुझे जानना चाहता है कि मुझे किस किस्म की कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। या मुझे वीकली बेसिस पे मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ जब इंटरेक्शन होता है वो मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे किस किस्म की कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में डॉक्टर मोहम्मद सरफराज आपके साथ इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा। वो टॉपिक क्या है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए या फिर आप जॉब स्विच करना चाहें या फिर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहें तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे की एरियाज हैं, ऐसे की कंसिडरेशन हैं आपने जिनको लाजमी अंडरस्टैंड करना है और आपने उनको रिव्यू करना है। व्यूअर्स, इस टाइम पाकिस्तान में हज़ारों किस्म की कंपनीज जॉब कर रही हैं। वो मल्टीनेशनल भी हैं, वो लोकल भी हैं, वो वेल रेप्यूटेड कंपनी भी हैं, लो प्रोफाइल भी हैं, मेन मल्टीपल किस्म की कंपनी जिसमें पाकिस्तान में अपना बिजनेस कर रही हैं। अगर आप एक अच्छी कंपनी का पार्ट बनेंगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका कैरियर ग्रो होगा, आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होगी, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, आप एक कंपेटिटर बन जाएंगे। अगर आप एक लो प्रोफाइल कंपनी का जो पार्ट बनेंगे तो उसे वाइस वर्सा हो जाएगा। लेकिन अब आपने कौन सी ऐसे की कंसिडरेशन हैं जिनको आपने लाजमी कंसीडर करना है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से। उसमें नंबर फर्स्ट के ऊपर हमारे पास क्या आता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज कैसा है। इमेज से क्या बात है, मार्केट में लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, मार्केट में उस कंपनी के बारे में क्या परसेप्शन है, क्या लोग उसके बारे में, लोगों के माइंड में जो बातें हैं, जब वर्ड ऑफ माउथ उस कंपनी के बारे में अच्छा है, प्लेजेंट है, डिसेंट है, गुड जेस्चर में है, या कंपनी के उसका इमेज लोगों के माइंड में नेगेटिव है, रॉन्ग फॉर्म में है। तो इस किस्म की आपको स्टोरीज हर कंपनी के बारे में मिल जाएंगी। कुछ लोग कहेंगे वो कंपनी सैलरी टाइम पे नहीं देती, वहाँ पर कल्चर अच्छा नहीं है, वहाँ की प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, वहाँ पर बायसनेस है। तो इस किस्म की चीज़ों से आप उस कंपनी के इमेज के बारे में बहुत ईजिली जान सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि उस कंपनी की रेप्यूट कैसी है। रेप्यूट का माना क्या है कि उसकी कंपनी की स्टैंडिंग मार्केट में कैसी है। अब स्टैंडिंग से क्या मराद है कि उस लोग उस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, उसकी पोजीशनिंग कैसी है। ये इंफॉर्मेशन आपको उस कंपनी की, जो अगर वो कंपनी लिस्टेड है किसी स्टॉक चेन में, वहां से आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मार्केट में लोगों से आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो रेप्यूट को आपने लाजमी कंसिडर करना है। नंबर थर्ड के ऊपर हमारे पास आते हैं पॉलिसीज। अब पॉलिसीज क्या होती हैं? गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। पॉलिसीज वो होती हैं जो कि कंपनी को ड्राइव कर रही होती हैं। तो आपने पॉलिसीज के फैक्टर को भी लाजमी कंसिडर करना है। अब होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज की में पॉलिसीज होती हैं या फिर उन लोगों ने पॉलिसी डिजाइन की होती है वो जस्ट डॉक्यूमेंट्स की हद तक, लेकिन उसके रियल टाइम में एप्लीकेशन नहीं होती। तो आपने पॉलिसीज के एलिमेंट को कंसीडर करना है कि तो क्या वहां पर पॉलिसीज एग्जिस्ट होती हैं, अगर होती हैं, अगर पॉलिसीज हैं क्या उनकी प्रैक्टिसेस होती है। अगर प्रैक्टिसेस होती है तो ये एक गुड साइन है उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में। अगली चीज हमारे पास व्यूज क्या आती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, कि वहाँ पर लोग रहते कैसे हैं, वहाँ पर लोग बिजनेस करने की प्रैक्टिसेस कैसी हैं, वहाँ पर ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा है। तो कल्चर में हमारे पास मल्टीपल किस्म के एलिमेंट्स आते हैं। अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ है कि उस कंपनी का मिशन क्या है, उस कंपनी का मकसद क्या है, वो कंपनी क्या करना चाहती है, किस किस्म की पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहती है कंट्री में या सोसाइटी में। तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ बातें रिफ्लेक्ट होंगी कि वो कंपनी का मेन एम क्या है। अगली चीज़ उसका विजन क्या है, क्या उसका विजन ग्रोथ ओरिएंटेड है, क्या उसका विजन प्रोग्रेस ओरिएंटेड है। तो उसकी सोच क्या है, अगले 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में वो कंपनी अपने आप को कहाँ पार देंगी। अगली चीज व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि उस कंपनी का लर्निंग एंड डेवलपमेंट कल्चर। क्या वो कंपनी लर्निंग अपनी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी लर्निंग के ऊपर, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? हर कंपनी ने आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पर कंपनीज अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं उनको वहाँ पर मार्केट करती है। तो आपने उन कंपनी की वेबसाइट पर देखना है जाके क्या वो कंपनी लर्निंग ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रही है। अगर ऐसा कर रही है तो ये आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरस साइन है, इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगली चीज़ व्यूज हमारे पास आती है कि वहाँ पर रिवॉर्ड्स की स्कीम्स कैसी हैं, रिवॉर्ड्स की पॉलिसीज कैसी हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, कंपनसेशन की स्कीम कैसी हैं। और अगली चीज़ मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इस टाइम दुनिया में हर कंपनी में इस टाइम जो मेजर चैलेंजेस हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट है। क्या वहाँ पर कोई सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज तो नहीं है?
क्या वहाँ का कल्चर ऐसा तो नहीं कि जो कि सेक्सुअल हरासमेंट को प्रमोट कर रहा है? क्या ऐसा तो नहीं वहाँ पर बुलिंग का कंसेप्ट पाया जाता है कि वहाँ पर बुलिंग होती है, लोगों को डांट दिया जाता है, लोगों को हरास किया जाता है, इस किस्म की वहाँ पर प्रैक्टिसेस तो नहीं होती? क्या वहाँ पर हेल्थ केयर के लिए वहाँ पर स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी एग्जिस्ट करती हैं? तो व्यूअर्स, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं। अगर आप इन एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे जहाँ पर आपकी ग्रोथ के चांसेस, जहाँ पर आपकी कैरियर की डेवलपमेंट के चांसेस, जहाँ पर आपकी फ्यूचर की डेवलपमेंट के चांसेस, वहाँ पर आपकी स्किल्स की ग्रोथ के चांसेस आपके वाइड होंगे, ब्राइट होंगे। और अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर उसका ये चीज़ें नेगेटिव फॉर्म में डेवलप हैं, नेगेटिव फॉर्म में प्रैक्टिस हो रही हैं, वहाँ पर अल्टीमेटली क्या होगा, आपका कैरियर, आपकी ग्रोथ, आपका फ्यूचर, आपकी लर्निंग, आपकी डेवलपमेंट, सारी चीज़ें आप कोलैप्स कर देंगी और अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ में अपने एम को, अपने ड्रीम्स को कंकर नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।